Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called The Imperfects। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि आपने इसके पहले मेरे एक्सप्लेन करे हुए फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड को जरूर देख लिया होगा और अगर नहीं देखा होगा तो एज यूजुअल उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो कि पार्किंग लॉट में जाकर अपनी कार में बैठकर अपना एसी ऑन करता है, लेकिन तभी उसमें से एसिडिक एयर आती है और उसका चेहरा जलने लगता है। वो बाहर निकलने की कोशिश भी करता है मगर तभी इजाबेल फिंच आ जाती है और उसे वहीं मरता छोड़ देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एबी की तरफ, जिसके पास माइकल नाम के एक शख्स का कॉल आता है और वो बताता है कि मैं वेलनेस प्रोग्राम में शामिल था, मुझे पता लगा है कि तुम इस वक्त हम जैसे लोगों को ही ढूंढ रही हो, शायद मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जिस पर एबी उसका एड्रेस ले लेती है और अब ये बात जाकर अपनी टीम को बताने के लिए निकलती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है हुआन पर, जो कि इस वक्त डार्सी के साथ था। वो उसे अपने आप को छोड़ देने के बारे में कहता है, जबकि डार्सी कहती है कि उसे ऐसे बड़े बड़े बीस्ट बहुत पसंद है। हुआन का कहना था कि ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब वो चुपा काबरा यानी कि एक वेयरवुल्फ बनता है तो उसका खुद पर काबू नहीं होता, लेकिन डार्सी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है टिल्डा की तरफ, जो कि इस वक्त पीजे के साथ थी। अब क्योंकि एबी, हुआन और टिल्डा आपस में एक साथ जाकर माइकल से मिलने वाले थे तो इनके पास गाड़ी नहीं थी और उसी गाड़ी का जुगाड़ लगाने के लिए वो पीजे के पास आई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिडनी ब्रूक की लैब में और यहाँ पर सिडनी इन तीनों को ही इनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग गैजेट्स देती है, जैसे कि एबी को एक फ्रेग्रेंस फ्री परफ्यूम, वहीं हुआन को एक हार्ट बीट काउंटिंग वॉच और टिल्डा के लिए कुछ खास था नहीं तो उसने उसे ईयर प्रोटेक्शंस दे दिए। टिल्डा इस बात को जानती थी कि अगर हुआन बेकाबू हो गया तो कभी भी एक वेयरवुल्फ में बदल सकता है, इसीलिए गाड़ी में बैठाने से पहले ही वो उसके हाथ पैर काफी मजबूती से बांध देती है। जिसके बाद ये तीनों ही निकल पड़ते हैं माइकल से मिलने के लिए। यहाँ लैब में सिडनी इन तीनों को ही ठीक करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगती है, मगर हर बार उसकी इक्वेशन गलत होती जा रही थी। इसीलिए वो अपने ही एक फ्रेंड जो कि साइंटिस्ट था उसे कॉल लगाती है। इनका नाम होता है प्रोफेसर ब्रायन। सिडनी उसे सिंथेटिक जीन्स के बारे में पूछती है, जहां पर ब्रायन कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें रिसर्च करके बता तो सकता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ रास्ते में आगे जाते वक्त ये तीनों ही थक जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। हुआन का कहना था कि अगर हम जैसे ऐसे और भी लोग हुए तो क्या वो भी इंसानों को मारते फिरेंगे। जहाँ एबी कहती है कि मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ और मैं उन जैसों की मदद जरूर करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसी पावर के डिसएडवांटेजेस कितने होते हैं। जिसके बाद ये तीनों ही पहुंच जाते हैं एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास में जो कि पूरी तरीके से टूटी फूटी हुई थी। वहां माइकल इनका स्वागत करता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर ब्रायन की तरफ, जिस पर इस वक्त हैना नजर रख रही थी और ये सारी इंफॉर्मेशन इजाबेल फिंच तक पहुंचा रही थी। माइकल के साथ इस वक्त दो और लड़कियां भी थी जिनका नाम था निली और क्विंटेसा। टिल्डा उन्हें पूछती है कि आखिर आप लोगों के पास क्या पावर्स हैं, मगर ये तीनों ही आपस में इसका कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाते। टिल्डा को वॉशरूम जाना था, इसलिए माइकल उसे ऊपर लेकर जाने लगता है और तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है एबी की तरफ, जिसके पास इस वक्त नेली थी। एबी के कुछ बोले बिना ही नेली ने उससे कहा था कि हाँ, तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए मुझे तो संभल कर रहना ही होगा। तभी एबी को दाल में कुछ काला लगता है और वो अपने फेरोमोन्स का यूज करते हुए उसे वश में कर लेती है और पूछती है कि आखिर तुम लोगों का इरादा क्या है। जहाँ पर नेली बताती है कि हम लोग एक थर्ड पार्टी एजेंसी के लिए काम करते हैं जो कि तुम जैसे म्यूटेंट्स के साथ डील करती है और इसके बदले वो हमें पैसा भी देगी। अब जो इंजेक्शन नेली एबी को बेहोश करने के लिए लेकर आई थी, एबी ने वो इंजेक्शन नेली को ही दे दिया था और वहां से भागने लगती है। तभी उसे असली माइकल की बॉडी दिखाई पड़ती है जो कि एक वाटर क्रीचर था। हालांकि उसे उस अबैंडन्ड बिल्डिंग से बाहर जाने का दरवाजा तो मिल गया था, मगर वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो वापस अपने दोस्तों के पास चली आती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है हैना और फिंच की तरफ, जो कि आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे उस नए साइंटिस्ट के बारे में। हैना बताती है कि एक नॉर्मल प्रोफेसर है, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक अपने ही ऑफिस में काम करता है और हफ्ते की 2 छुट्टियां लेता है। जिसके बाद फिंच पहुंच जाती है ब्रायन के पास में। अब जैसा कि फिंच का मानना था कि ये सभी साइंटिस्ट ह्यूमन को एक अलग एवोल्यूशन के नाम पर पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देते हैं, इसीलिए वो ब्रायन की ऑफिस में केमिकल से आग लगा देती है और प्रोफेसर ब्रायन, जो कि इस वक्त अपनी रिसर्च करके सिडनी
किन्नी को सिंथेटिक जीन्स के बारे में बताने वाला था वो वहीं पर जलकर खाक हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में जहाँ पर लैंग जो कि माइकल बनने का नाटक कर रहा था वो इस वक्त टिल्डा के साथ होता है और उससे चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा होता है जिससे कि उसे और ज्यादा तकलीफ हो। वहीं क्विंटेसा हुआन को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारी पावर्स क्या हैं। हुआन उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, अगर मेरी हार्ट बीट्स फास्ट हो गई तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर इतने में ही पीछे से एबी आ जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंटेसा के हाथों में बंदूक थी इसीलिए वो उन्हें जान से मारने ही वाली थी कि तभी हुआन अपना रूप बदल कर एक वेयरवुल्फ बन जाता है और उसे वहीं पर मार डालता है। लैंग आकर उनसे उनकी पावर्स को पूछकर एक थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर चुका था। वो लोग कुछ ही देर में आने वाले थे और उसे इन तीनों को थोड़ी देर के लिए और संभालना था, मगर कैसे तैसे एबी, टिल्डा और हुआन लैंग को नुकसान पहुंचाकर उस अबैंडन्ड बिल्डिंग से निकल जाते हैं। वेल अब हुआन एक वेयरवुल्फ बन चुका था, उसका अपनी बॉडी पर कोई काबू नहीं था, इसीलिए वो इन दोनों को ही छोड़कर एक अलग डायरेक्शन में भाग जाता है। यहाँ एबी कहती है कि हमें उसका इंतजार करना चाहिए, जबकि टिल्डा कहती है कि उसके पास में पावर्स है कहीं पर भी कैसे भी फास्ट पहुंचने की, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और फटाफट से सिडनी की लैब में पहुंचना चाहिए। उनकी लोकेशन से करीब 20 मील दूर एक छोटा सा घर होता है जिसमें एक बच्ची खेल रही होती है और तभी वो उस वेयरवुल्फ यानी कि हुआन को देखती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में जहां पर इस वक्त एक पुलिसमैन आया था जो कि था तो एक फेक पुलिस लेकिन काम करता था उस थर्ड पार्टी म्यूटेंट कैचिंग टीम के लिए। वो बताता है कि मुझे माइकल की बॉडी तो मिल गई है लेकिन वो तीनों जिन्हें कि हमने पकड़ने के लिए सोचा था यहाँ से भाग चुके हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। इसके बाद मैं इसका 4th पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड अगेन गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।